नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बाल हट के बारे में अगर आप जानते हैं तो समझते होंगे कि बच्चे की जिद कितनी भारी होती है। उसे समझाया नहीं जा सकता और उसकी जिद पूरी भी करनी होती है। क्या यही आलम हो गया है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में दरअसल एक बार फिर से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में आ गए हैं। राज्य के कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 22 अगस्त से बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर रखा है। कर्मचारियों के आंदोलन में प्रदेश भर के तहसीलदार भी शामिल होने वाले हैं। इसमें शिक्षक भी होंगे। शिक्षक अगर स्कूल नहीं आएंगे तो हालात क्या होंगे, पढ़ाई की स्थिति क्या होगी, समझ जाइए। दरअसल ये लोग महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं और खींचतान दूर करने के लिए सरकार एक्टिव है। हालांकि अब तक इसका समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में हड़तालों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन की मशाल थाम ली है। महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य का अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। सरकार के पास कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिए 22 अगस्त तक का वक्त बचा है, क्योंकि 22 अगस्त से हड़ताल शुरू हो जाएगी। हड़ताल के लिए ब्लॉक स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। फेडरेशन की मांग है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और HRA 34% किया जाए। सर, कर्मचारियों को क्या 15 तारीख को सौगात दे सकते हैं? अधिकारी स्तर पे बात हो रही है और कुछ बात। उधर सरकार पूरी कोशिश में है कि प्रस्तावित हड़ताल को रोका जाए। सीएम के निर्देश पर आला अधिकारियों के साथ कर्मचारी फेडरेशन की मीटिंग भी हो चुकी है। अब देखना है कि कर्मचारियों की मांग पर सरकार का क्या रुख रहता है। उधर बीजेपी कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। विद्यामितान हो, अतिथि शिक्षक हो, आंगनबाड़ी की बहनें हो, कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, वितानीन बहनें हो, जो रोजगार सहायक हैं, आवास मित्र हैं, सबको ठगने का काम कांग्रेस कर रही है। कर्मचारियों पर सियासत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि बीजेपी शासनकाल में कर्मचारियों पर जुल्म ढाए गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कर्मचारियों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासनकाल में 15 साल में छत्तीसगढ़ के युवाओं को उनके हितों को दरकिनार करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाती थी। फेडरेशन के मुताबिक 16 से 18 अगस्त तक सभी सरकारी दफ्तरों में हड़ताल की सूचना दे दी जाएगी और अगर सरकार से मांगों पर सहमति नहीं बनी तो 22 अगस्त से बेमियादी हड़ताल शुरू हो जाएगा। जाहिर है अब वक्त कम है और अगर सरकार और कर्मचारियों में समझौता नहीं हो सका तो हड़ताल से न सिर्फ सरकारी कामकाज प्रभावित होंगे बल्कि आम जनता की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम जी, स्वागत आपका। नरेश चंद्र गुप्ता बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। तिवारी साहब, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, कितना असर हुआ था, आप भी चर्चा में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से ये कर्मचारी 22 तारीख से बेमियादी हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं। आखिर अभी तक इसका समाधान या सरकार इनको समझाने की स्थिति में क्यों नहीं आ सकी है? देखिए पुनीत जी, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इस विषय पर बयान आ रहा है। 15 साल के ठगवा आज हम पर 3.5 साल में ठगने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुखिया मुख को चाहिए खान पान को एक की भावना के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 3.5 वर्षों में नित्य नए फैसलों के साथ प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी जिनका डीए भत्ते की बात हो रही है, HRA भत्ते की बात हो, मैं उनके मांगों को सहर्ष समर्थन करता हूं और इस पर सरकार चिंतित भी है पूरी और लगातार उसको लेकर उच्च अधिकारियों के साथ में बैठकें जारी है जिसमें जल्द से जल्द फैसला आएगा। मैं आपको बता दूं, ये सरकार पूर्ण रूप से गांव गरीब किसान की सरकार के साथ साथ कर्मचारी हितैषी सरकार है। हमने इन 3.5 वर्षों में बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना की बात करें, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें या पुलिस कर्मियों की बात करें। लगातार उनके मांगों पर सहर्ष स्वीकार करते हुए प्रदेश के मुखिया ने उनके हित में फैसले लिए और मैं इस बात को बड़े ईमानदारी के साथ आपके चैनल पे कह सकता हूं, ये डीए और HR की मांग को लेकर जो शासकीय कर्मचारी तीनों चिंतित है,
उनकी चिंता लाजमी है। हमारे प्रदेश के वो केवनहार है, एक बड़ा तबका है कर्मचारियों का, और वो हमारे तिवारी अपने। जी, मैं तिवारी उनकी मांगों का जी, समर्थन तिवारी सिर्फ जी, नहीं कर रहा हूं आप कि समर्थन निश्चित ही करें, उसको जल्द से आप जल्द बोलें कि मैं उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, सरकार जो है, सरकार के मुखिया जो हैं बहुत संवेदनशील हैं, सारी बातें ठीक है। आप तो मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि इतना सब करने के बाद उन्हीं की सरकार है, सरकार कर्मचारियों की, आपके ही कर्मचारी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसका मायने क्या है? आप मुझे बताइए कि कर्मचारी अगर फिर भी ये कहें कि हम 22 तारीख से बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे, इसके मायने मुझे बता दीजिए आप। पुनीत जी, लोकतंत्र में और भारत के संविधान में हर नागरिक को अपने अधिकार के लिए आंदोलन प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये कांग्रेस की सरकार वाला प्रदेश है, और निश्चित ही हर जनमानस में अपनी मांगों को लेकर इस प्रकार के प्रदर्शन करने का अधिकार है। वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हम शासन में हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार है सर, लेकिन हड़ताल नहीं, एक मिनट, प्रदर्शन और हड़ताल में तिवारी जी आप थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं और भेद बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है। आपको शायद याद नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि बीते बार जब इन्होंने अपना आंदोलन किया और हड़ताल की थी, तब हालात क्या बने थे। तब स्कूलों में ताले लगे हुए थे, बच्चे पहुंचे थे लेकिन टीचर्स नहीं पहुंचे थे, काम नहीं हुआ था, दफ्तर खाली थे। आपको मेरे ख्याल से याद होना चाहिए, आपने कहा था कि मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, उनको नहीं करना चाहिए, फिर भी उन्होंने किया, 3 दिन तक किया उन्होंने, अब फिर कह रहे हैं। मेरा आग्रह पुनीत जी, प्रश्न आप एक साथ कर ले तो मैं जवाब आपको एक साथ दे दूं। नहीं, आप बात का बात का जवाब जो आप दे रहे हैं उससे अगर प्रति प्रश्न होगा तो मैं आपसे सवाल करूंगा सर। आदरणीय पुनीत जी, सुन तो लीजिए, आप प्रश्न करिए, कहीं दिक्कत नहीं है। चैनल की प्राथमिकता है कि सत्ता से सवाल करें। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम सवाल देने के बैठे, हम अपनी जवाबदारी से भाग नहीं रहे। मैंने कहा लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन उनका अधिकार है। जो परिस्थितियां निर्मित है, सरकार भी उसको लेकर पैनी नजर बनाए हुए है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जिस प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन करते हो। 15 साल भी हमने इस प्रदेश में देखा है। लेकिन हाँ, इस सरकार में जो त्वरित फैसले लेने का निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिखाया, वो 15 साल में देखने को नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, जब 2 साल कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियां थी पुनीत जी, बावजूद इसके हर राज्यों में कर्मचारियों के 30% वेतन काटे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हमने अपने कर्मचारियों के वेतन नहीं काटे। हमने कोई एहसान नहीं किया, यह हमारा कर्तव्य था उन कर्मचारियों के प्रति, इस देश के रक्षकों के प्रति, और आज भी हम वही कर रहे हैं। लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और बहुत जल्द ही इस पर फैसला आएगा और कर्मचारियों साथियों की मांग पूरी होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, मांग पूरी होगी, ये भी कह दिया। जब आप इतना सब आश्वासन दे रहे हैं, फिर भी कर्मचारी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो हड़ताल करेंगे, यानी कि आश्वासन पर भरोसा नहीं है। सीधी बात तो ये है। नरेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए। नरेश जी, क्या कहेंगे? आपको अधिकार नहीं है बोलने का, ये कह बैठे। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने यहीं से की है तिवारी जी ने। देखिए साहब, ये लोग जो है ना, ये लबड़ा लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। यदि आपने यह कह दिया कि उनकी मांगे मान ली जाएगी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता की बात और मुख्यमंत्री की बात, यदि प्रवक्ता की बात सही है तो मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा कर दे, हड़ताल समाप्त हो जाएगी। पिछले 1 हफ्ते भी उन्होंने पिछले समय स्ट्राइक किया था, और यदि आप मानने वाले हो तो स्ट्राइक क्यों करवा रहे हो बाबा? और आप यदि स्ट्राइक करा रहे हो और बोल रहे हो कि हम मान ले हैं, हम मान लिए, जायज है, तो फिर मान लिए तो घोषणा क्यों नहीं करते भाई मुख्यमंत्री जी? ये डुअल स्टैंड, यदि आप मांगों को जायज ठहर रहे हो, मान लिया जाएगा बोल रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा कर दे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये सब चीजें लफाजी का कोई औचित्य नहीं, हमें बोलने का हक नहीं है। ये सारे हक यही लेके आ गए हैं। ये इनके नेता दिल्ली में चोरी करें, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करेंगे, उस इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे कि आप लाइव टेलीकास्ट करो। अरे लाइव टेलीकास्ट करो तो आप बयान दे दो वहां क्या पूछा गया है। अरे ये आप यदि डायलॉग चल रहा है तो आप कौन होते हो बोलने वाले कि उनकी मांग जायज है, हम उनकी मान लेंगे? और यदि आप मानने की बात कर रहे हैं, हाँ, तो मुख्यमंत्री जी इस बात की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? हाँ, ठीक, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। यदि इस वक्त कमल वर्मा, संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है।
तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और कमल जी भी जुड़े हुए हैं, कमल वर्मा जी आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि आपकी मांगे जो हैं वो मान ली जाएंगी। नहीं सर, एक मिनट नरेश जी रुकिए तो सही। नहीं नरेश जी रुकिए, आप रुकिए प्लीज। कमल वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों की तरफ से जुड़े हुए हैं, जिनके मुद्दे पर बात हो रही है उनको शामिल कर लेते ना प्लीज। हड़ताल वापस कर लेना चाहिए क्योंकि राजू जी ने बोल दिया नहीं तो मांग ली। अरे तो सर मुझे तो थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। तो कमल जी, तिवारी साहब, घनश्याम राजू तिवारी साहब कह रहे हैं कि आपकी मांगे जायज हैं, मान भी ली जाएंगी, उन्होंने कहा हड़ताल वापस ले लो। अब आपके और तिवारी जी के बीच में बात होनी है, आपको सवाल करना तिवारी जी से करिए, तिवारी जी जवाब देंगे। ठीक है तिवारी जी। देखिए घनश्याम राजू तिवारी जी बहुत वरिष्ठ जो है हमारे प्रवक्ता है और शायद उनके पास में कुछ जानकारी होगी, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हम भी जो है हम हड़ताल नहीं करना चाहते, हम छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपने वेतन की हिस्सा की बात कर रहे हैं। महंगाई भत्ता जो है आज किस कदर पूरे देश में बढ़ी है, कांग्रेस के लोग जो है जाके दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी तरह की जो है सभी जगह जो है हाहाकार मचा हुआ है इसको लेकर। तो हम जो आंदोलन जो किए, हमने 3 चरणों में आंदोलन अभी किया है। चौथा चरण जो है हमने डिक्लेयर्ड है, हमने ऑलरेडी घोषित कर रखा है कि 22 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। तो मैं भाई घनश्याम राजू तिवारी जी जो है पहला ऐसा प्रवक्ता है जिन्होंने बड़े दमदारी से कहा कि हम लोगों की समस्याओं को सुनी जाएगी और हल निकलेगा। तो मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से, हमारे तिवारी साहब भी उनसे बात करें मुख्यमंत्री जी से और एक बीच का रास्ता निकालें। वर्मा जी आपकी मान लीजिए बोल रहे हैं, सरकार हो गए राजू जी, तो सरकार के बदले राजू जी ने कह दिया कि आपकी मांग मान ली जाएगी, तो आप स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दो। नहीं वैसा नहीं है भाई, सरकार का बयान कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं। वो सरकार, देखिए नरेश भाई, आप भी अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे आप विद्वान व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जो है एक प्रवक्ता है, वो भी कुछ प्रयास कर रहे होंगे, उनको विश्वास है, उस विश्वास। कमल वर्मा जी आप तो मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। ठीक है, सत्ता किसी की भी हो, कर्मचारी को तो काम करना है, तो सभी को राम राम भी करना है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात कमल जी, लेकिन मुझे आप तो ये बताइए कि घनश्याम जी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है आपकी सरकार से, और किस स्तर पे है मुझे बताइए। सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, है ना, ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल से ही हम बात कर रहे हैं, लगातार संवाद बनाए हुए हैं। तो फिर हड़ताल की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप दबाव बना रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, ये समझाइए। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो भाई। 3 चरणों में हमने आंदोलन किया, 3 चरण जब आंदोलन किया, सरकार ने हमारी बात को नहीं सुनी। अब जो है मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि 25 जुलाई से 29 जुलाई तक एक बड़ा आंदोलन हुआ, प्रदेश के 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी सड़क पर उतारा है। अब सरकार को भी लग रहा है नहीं, अब हमको कर्मचारियों से संवाद करना चाहिए। अब वो लोग संवाद कर रहे हैं तो हम लोग भी आगे आ रहे हैं, एक कदम वो आगे आ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए मुझे कि पहले आपने जो 1 जुलाई में आपने जो आंदोलन किया था, तब संवाद नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, कोई संवाद नहीं हुआ था, कोई सरकार की तरफ से कोई। चलिए, मतलब ये एक बात साफ हो गई कि सरकार ने पहले संवाद नहीं किया था, आपने 4-5 दिन की हड़ताल की। 4-5 दिन का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जो बच्चों का पढ़ाई का नुकसान हुआ, सरकारी काम का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रदेश की जनता देख रही है। ठीक है, मैं तिवारी जी आपके पास आऊंगा, दूंगा आपको वक्त, लेकिन मुझे एक बात बताइए कमल वर्मा जी, अभी आपने हाल ही में स्ट्राइक की थी, आप एक तरफ कह रहे हो कि सरकार की तरफ से बातचीत चल रही, फिर आप 22 तारीख से हड़ताल, बेमियादी हड़ताल पर जाने का कह करके ये एक दबाव बनाने का काम नहीं है क्या कि हम आपका काम प्रभावित कर देंगे, आपने हमारी बात नहीं मानी तो? क्या ये बाल हट नहीं है? क्या बच्चे की जिद नहीं है? आपको थोड़ा सा सरकार को समय नहीं दिया जाना चाहिए? और मेरे सवाल इसलिए खत्म नहीं होंगे क्योंकि ये सरकार की बात नहीं है, सरकार और आपके बीच की बात नहीं है, ये प्रदेश के लोगों की बात है, प्रदेश की व्यवस्था की बात है सर। प्रदेश, अरे पुनीत भाई, मैं आपकी बात को मैं सहमत हूं और आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने हमेशा जो है फेडरेशन का पक्ष रखा है। ये पहली बार हम लोग आपके डिबेट में नहीं आए इस चैनल में, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई एक लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में हमारे पास हड़ताल के अलावा क्या ऑप्शन है? हमने 30 मई को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया, उसके बाद 29 जून को प्रदेश बंद कराया, 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हमने प्रदेश बंद कराया। तो हमारे पास जो है जब लगातार सरकार जब हमारी बात नहीं सुन रही थी तभी तो हमने आंदोलन किया। और आंदोलन का रास्ता कौन? ठीक है, सरकार बात नहीं सुन रही थी। ठीक है तिवारी जी, सरकार बात नहीं सुन रही थी, अब सरकार से बातचीत चल रही है, फिर भी आंदोलन के लिए धमका रहे हैं।
कह रहे हैं कि आंदोलन करके रखेंगे। 30 सेकंड जल्दी से। धमका रहे हैं हम लोग ठीक है, 30 सेकंड तिवारी जी, 30 सेकंड बस, 30 सेकंड। कमल वर्मा जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी मांगे जायज है। निश्चित ही जो कोरोना काल के 2 साल बीते हैं, उनकी एक विकट परिस्थितियों के चलते सरकार की कुछ मजबूरियां हैं, परंतु मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से फिर से कहता हूं, हाँ। आपके चाहे डीए की मांग हो या एचआर की मांग हो, उन मांगों पर सरकार तत्काल निर्णय लेगी। इस पर लगातार चर्चाएं आपकी जारी है, जो मेरी जानकारी में। हड़ताल पर मत जाओ, इतना कह दो ना सर। मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जहां जिम्मेदारी से बात चलिए, की ठीक जाती है, ठीक है, भारतीय ठीक है। जनता मुझे बार बार पार्टी कमांड आ रही है, मुझे बार बार बोला जा रहा है कि अब चर्चा का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा में इतना ही। डीए पर दंगल आखिर कब तक, सवाल अभी भी बरकरार है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।